Good morning, students. Most welcome to Ashwini's English classes. बड़ौत बागपत. स्टूडेंट्स आज के न्यूज़पेपर को देख लेते हैं क्या आया है आज. फर्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स आज की. द अर्थक्वेक ट्रेमर्स वर फेल्ट इन दिल्ली ऑन फ्राइडे इवनिंग. तो फर्स्ट न्यूज में आपको बताया जा रहा है कि आपको लग रहा है कि जैसे कि आज हम सैटरडे में बात कर रहे हैं 30 मई को, तो ये फ्राइडे की आपकी बात है. डेज के नेम से पहले हम प्रीपोजिशन ऑन को यूज किया करते हैं. इस बात को आपको ध्यान रखना है. और अगर हमें किसी एरिया, किसी लार्ज एरिया की बात करनी होती है, प्लेस को शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन इन को यूज किया करते हैं. तो इन दिल्ली, दिल्ली में ऑन फ्राइडे, फ्राइडे की इवनिंग, फ्राइडे की इवनिंग को इट मींस कल शाम की बात हो रही है. अर्थक्वेक ट्रेमर्स, ट्रेमर्स देखिए अब अर्थक्वेक अपने आप में नाउन होता है और ट्रेमर्स भी अपने आप में नाउन होते हैं. ट्रेमर्स झटके होते हैं. तो अर्थक्वेक के जो झटके लगते हैं उसको ट्रेमर कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा. और अर्थक्वेक ट्रेमर्स, जब दो नाउन एक साथ यूज किए जाते हैं तो पहले वाला नाउन एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करने लगता है. Whenever we use two nouns, the first noun becomes an adjective. ट्रेमर्स कैसे थे? अर्थक्वेक वाले थे. Whenever we use कैसा और कैसी with a noun, it gives you the answer in the form of an adjective. नाउन के साथ में जब आप कैसा लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर में जो भी मिलता है वो एडजेक्टिव होता है. तो ट्रेमर्स कैसे थे? अर्थक्वेक वाले थे. तो अर्थक्वेक एडजेक्टिव हुआ, ट्रेमर्स आपका नाउन हुआ. अर्थक्वेक ट्रेमर्स, यहां हमारा हम जो बात कर रहे हैं वो अर्थक्वेक ट्रेमर्स की बात कर रहे हैं. और जिसके बारे में हम बात किया करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का. जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो हमारा ये है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं ग्रामेटिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग. अर्थक्वेक ट्रेमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. और आप देख रहे हैं ट्रेमर्स में हमने एस को यूज किया हुआ है. इट मीन जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल नंबर का है, बहुवचन नंबर में है. और उसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर प्लूरल वर्ब को यूज किया गया है. वर, यहां पर वॉज को यूज करना इनकरेक्ट हो जाता है. तो वर को यूज किया गया बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है. अर्थक्वेक ट्रेमर्स वर फेल्ट. देखिए अर्थक्वेक ट्रेमर्स ने किसी चीज को फील नहीं किया है, अर्थक्वेक ट्रेमर्स को फील किया गया है. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट का डूअर, एक्शन का डूअर नहीं है. अर्थक्वेक ट्रेमर्स ने कुछ नहीं किया, फील करने का काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि उनको फील किया गया है. ऐसी कंडीशन में जब सब्जेक्ट कुछ नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है तो वहां पैसिव वॉइस को यूज करना चाहिए. और पैसिव वॉइस होता है इजारम वॉजवर के साथ में थर्ड फॉर्म. जिसके बारे में आप बात करें, मैं दोबारा से आपको बताता हूं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो अगर वह कुछ ना करे बल्कि उसको कुछ किया गया हो तो आप इजारम वॉजवर के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया करें. इसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं. तो अर्थक्वेक ट्रेमर्स यानी कि भूकंप के झटके वर फेल्ट, फील किए गए इन दिल्ली, दिल्ली में ऑन फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे की शाम को. ये आपकी फर्स्ट न्यूज थी. सेकंड न्यूज की, अच्छा अभी इसमें आगे है अभी एन अर्थक्वेक. देखिए अर्थक्वेक यहां पर नाउन है, इससे पहले वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव था. जब ये नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल ए और एन को यूज किया गया है. एन अर्थक्वेक विद अ मैग्नीट्यूड. अर्थक्वेक कैसा था? विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.6 ऑन द रिएक्टर स्केल. ये आपको अर्थक्वेक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है. अर्थक्वेक कैसा था? विद अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाला था. कितने मैग्नीट्यूड वाला था? ऑफ 4.6. ये 4.6 किस चीज पर उन्होंने मेजर किया है? ऑन द रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल पर. यानी कि यहां इस अर्थक्वेक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यहां तक. एन अर्थक्वेक, कैसा अर्थक्वेक? विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.6 ऑन द रिएक्टर स्केल, जो कि रिएक्टर स्केल पर मापने पर 4.6 की मैग्नीट्यूड को दर्शाता था. 4.6 की तीव्रता को दर्शाने वाला अर्थक्वेक. यहां अर्थक्वेक के बाद में ये जो भी मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, टोटल के टोटल वर्ड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में. यानी कि ये सभी वर्ड्स मिलकर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं. एडजेक्टिव जरूरी नहीं होता है कि कोई वन वर्ड ही एडजेक्टिव हो, बल्कि बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप भी एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकता है. ओके. हिट 16 किलोमीटर ESE ऑफ रोहतक इन हरियाणा. देखिए यहां हिट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो अर्थक्वेक है. इस अर्थक्वेक, ये हमारा सब्जेक्ट है और देखिए वहां पर सब्जेक्ट है और यहां पर वर्ब है. यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है ना? तो आपको समझना चाहिए कि जो हमने हिट वर्ब को यूज किया है उसकी, वो किसके लिए यूज किया है? क्या इसका सब्जेक्ट रिएक्टर स्केल था? क्या रिएक्टर स्केल ने हिट किया? नहीं. हिट किसने किया था? अर्थक्वेक ने. तो अर्थक्वेक इसका रियल सब्जेक्ट है. हिट 16 किलोमीटर ESE ऑफ रोहतक. रोहतक का जो 16 किलोमीटर का एरिया था उसको इन हरियाणा, हरियाणा में. रोहतक कहां पर है? ये हरियाणा में है. और किस समय की घटना है? एट
जब आप पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं तो एट को यूज करते हैं। एट 21:08 इट मीन्स 9:08 की ये बात है आपकी। 21.08 आवर्स टुडे। सेड नेशनल सेंटर, अच्छा ये जो बात कही है किसने कही है? सेड नेशनल सेंटर फॉर सिज्मोलॉजी। नेक्स्ट है आपका चाइना हैज फाइनली रिएक्टेड टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑफर। चाइना हैज फाइनली इट मीन्स कुछ टाइम लगाने के पश्चात, कुछ समय लगाया, अंततः आखिर में चाइना ने रिएक्शन दे दिया है, प्रतिक्रिया दी है। रिएक्ट करना मीन्स प्रतिक्रिया देना। हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हैज फाइनली रिएक्टेड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, रिएक्टेड मेन वर्ब है, दोनों के बीच में जो आया हुआ है ये एडवर्ब है। हम एडवर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज किया करते हैं। चाइना हैज फाइनली रिएक्टेड टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑफर। किस चीज के प्रति रिएक्शन किया है? रिएक्ट के साथ में प्रीपोजिशन टू को यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। रिएक्टेड टू किसको प्रतिक्रिया दी है, किसकी बात के ऊपर प्रतिक्रिया दी है? रिएक्ट के साथ में प्रीपोजिशन टू को यूज किया जाता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑफर, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उनका जो ऑफर था, एपोस्ट्रोफिया शो करता है का की सेंस के लिए। उनका जो ऑफर था, ऑफर किस चीज के लिए था? टू मीडिएट करना मीन्स मध्यस्थता करना। टू मीडिएट और आर्बिट्रेट मीन्स वो पंच बन जाना। जब दो क्वारलिंग पार्टीज होती हैं तो उनके बीच में जो बीच बचाव करता है, जो पंच बनता है, मुखिया जो बनता है उनके झगड़े को सुलटाने के लिए, उसको हम आर्बिट्रेट कहते हैं या मीडिएटर कहते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑफर किया था कि वो मीडिएट करेगा, आर्बिट्रेट होगा दोनों के बीच में, किस बीच में? ऑन द इंडो साइनो बॉर्डर डिस्प्यूट, जो भारत साइनो का यानी कि भारत और चीन का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके लिए। सेइंग दैट, कि यह कहते हुए कि आईएनजी फॉर्म होती है तो तावा तीवी तेवे को हम यूज किया करते हैं। सेइंग दैट, क्या कहते हुए रिएक्ट किया उसने? यह कहते हुए दैट कि देयर वाज नो नीड फॉर अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, कि कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड के साथ में फॉर को यूज किया जाता है, ऑफ को नहीं। नो नीड फॉर, आप अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन में आता है। देयर वाज नो नीड फॉर अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। इंटरवेंशन, इंटर मीन्स होता है मध्य, बीच, और वेंट मीन्स गो। वो कह रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। बिटवीन बीजिंग एंड न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच में। न्यू दिल्ली यानी कि भारत और बीजिंग यानी कि चाइना, कैपिटल शो करते हैं कंट्रीज को। टू यानी कि बीजिंग और न्यू दिल्ली, दो के बीच में हम कुछ बात बताना चाह रहे थे तो उसके लिए प्रीपोजिशन बिटवीन को यूज करते हैं। टू पर्सन्स और थिंग्स के बीच के लिए हम बिटवीन को यूज क्या करते हैं? ओके, हियर कम आर्टिकल नंबर 3। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज रिटर्न टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने WHO को लिखा है, एक्सप्रेसिंग इट्स डिसएग्रीमेंट। एक्सप्रेस करते हुए, क्या? इट्स डिसएग्रीमेंट, अपनी डिसएग्रीमेंट को। इट्स क्या है आपका? प्रोनाउन है ICMR के लिए। डिसएग्रीमेंट के साथ में प्रीपोजिशन विद। एक्सप्रेसिंग इट्स डिसएग्रीमेंट, अपनी असहमति जताते हुए, विद द ग्लोबल हेल्थ बॉडीज एडवाइजरी, जो ग्लोबल हेल्थ बॉडी का जो एडवाइजरी जारी हुई है, जो दिशा निर्देशिका, सलाह के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस जो इशू किया गया है। अगेंस्ट द यूज ऑफ, अगेंस्ट मीन्स के विरोध में, द यूज ऑफ एंटी मलेरिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो एंटी मलेरिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है उसके विरोध में जो एडवाइजरी जारी हुई है ग्लोबल हेल्थ बॉडी के द्वारा, ग्लोबल हेल्थ बॉडी की एडवाइजरी जो थी उसके विरोध में, इन ट्रीटिंग कोरोना वायरस पेशेंट, कोरोना वायरस के पेशेंट को ट्रीट करने में। इन एक आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म आया करती है। इवन एज सीवरल कंट्रीज, क्या कहा? यह कहा कि इवन जैसे कि, एज सीवरल कंट्रीज, बहुत सारे देश, इंक्लूडिंग इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें शामिल हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी। इंक्लूडिंग का मतलब है इनमें शामिल हैं। हैव सीन, ने देखा है, किसने देखा है? अच्छा, यहां जो सब्जेक्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है और इंडिया भी नहीं है। देखिए, इंक्लूडिंग एक प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है, तो अगर इंक्लूडिंग, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इस तरह के अगर वर्ड आते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो उनसे पहले वाला होता है। तो इवन एज सीवरल कंट्रीज, यानी कि सीवरल कंट्रीज यहां पर सब्जेक्ट है और उसी के लिए हमने हैव को यूज किया है।
Several countries have seen hydroxychloroquine as a potential. पोटेंशी मीन्स होती है ताकत, पावर, जैसे मेडिसिन की पोटेंसी होती है ना, कितनी पोटेंसी में आप दवाई लेते हैं, है ना। पोटेंट मीन्स पावर, इंपोर्टेंट मीन्स पावरलेस, ध्यान होगा ना, इंपॉर्टेंट। तो एज ए पोटेंशियल क्योर, पोटेंशियल मीन्स दमदार, है ना, पोटेंशियल क्योर, क्योर मीन्स उपचार। फॉर द कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए क्योर के साथ में प्रीपोजिशन फॉर को यूज किया गया है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज डिसाइडेड टू टेम्परेरीली सस्पेंडेड, WHO ने टेम्परेरीली डिसाइड किया है। अब डिसाइड करने के साथ में कौन से प्रीपोजिशन यूज किया गया है, डिसाइड के साथ में प्रीपोजिशन टू को यूज किया गया है, टू, सस्पेंडेड। WHO हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड, WHO ने डिसाइड किया है सस्पेंड करने का, टाल देने का, स्थगित कर देने का। अब देखिए टू और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, इनके बीच में हमने एक एडवर्ब को यूज किया हुआ है। इस तरह से एडवर्ब को टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में अगर यूज करते हैं तो उसको स्प्लिट एडवर्ब कहते हैं। स्प्लिट मींस तोड़ना, एडवर्ब जो इन्फिनिटी को तोड़कर यूज किया गया है। टू सस्पेंड क्लिनिकल ट्रायल, जो क्लिनिकल चिकित्सकीय जो ट्रायल किए जा रहे थे ऑफ द एंटी मलेरिया ड्रग, जो जांच करके देखी जा रही थी, ट्रायल करना, ट्राई करके देखना, ऑफ द एंटी मलेरिया ड्रग ऑन कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 पेशेंट्स पर के लिए प्रीपोजिशन ऑन को यूज किया है। किस चीज का ट्रायल था वो, ऑफ द एंटी मलेरिया ड्रग, एंटी मलेरिया ड्रग का, किसके ऊपर, कोविड-19 के पेशेंट्स के ऊपर, जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था, चिकित्सीय जांच करके देखी जा रही थी, उनके ऊपर आजमाइश की जा रही थी उसकी, है ना, उसको सस्पेंड कर दिया है टेम्परेरीली, है ना, ऐसा डिसाइड किया है WHO ने। नेक्स्ट, शॉर्ट में इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी वीडियो आप झेल नहीं पाते हैं, है ना। तो चलिए मैं ज्यादा डिटेल में यहां बातचीत नहीं कर रहा हूं। फॉर्मर छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी, अजीत जोगी कौन थे, अजीत जोगी थे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, अभी नहीं, पहले वाले। फॉर्मर एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, पहले, प्रीवियस मीन्स क्रम में ठीक पहले, फॉर्मर मीन्स कभी पहले के, अब वाले से पहले भी हो सकते हैं। फॉर्मर छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी हु वॉज ऑन वेंटिलेटर, देखिए हु जो को यूज किया जाता है ना, वो पर्सन के लिए यूज किया जाता है। हु, हुम, विच, दैट सेंटेंस के बीच में कई बार यूज किए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने से पहले वाले का। यहां हु जो आया है वो अजीत जोगी के लिए आया है, तो अगर यहां पर हु के बाद में जो वर्ब आएगी वो अजीत जोगी के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो हु वॉज आया अजीत जोगी के लिए, हु वॉज ऑन वेंटिलेटर। देखिए वेंटिलेटर पर कोई है तो हम बोलते हैं ही इज ऑन वेंटिलेटर, तो हु वॉज ऑन वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर पर थे, वेंटिलेटर की सपोर्ट पर थे, और कब से थे, सिंस May 9, एग्जैक्ट डेट से लेकर अब तक की बात बताने के लिए, पास्ट टू प्रेजेंट, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम को शो करने के लिए सिंस का यूज करते हैं। जब पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है तो सिंस को यूज करते हैं, ठीक है ना। सिंस May 9 मई से, आफ्टर सफरिंग, सफर करने के पश्चात, जब उन्होंने सफर किया, पीड़ा झेली, एक्सपीरियंस हुआ। अ कार्डियक अरेस्ट, कार्ड का रिलेशन हार्ट से होता है, CARD, कार्ड का मतलब हार्ट से होता है। आफ्टर सफरिंग अ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट आ जाने के पश्चात, जब उनको हार्ट की एकदम जो है बीमारी बनी, है ना, सफर अ कार्डियक अरेस्ट, ये आपके कोलोकेशंस हो सकते हैं। पास्ड अवे, देखिए यहां पास्ड अवे वर्ब है गुजर जाना, और इसका सब्जेक्ट कौन है, अजीत जोगी। तो यहां ये जो अजीत जोगी के बाद में इंफॉर्मेशन स्टार्ट की गई थी ना कॉमा लगाकर, हु वॉज ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट सिंस May 9 आफ्टर सफरिंग अ कार्डियक अरेस्ट, ये सब केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अजीत जोगी के बारे में। तो ये सभी एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं वर्ड्स, ये जो वर्ड्स का ग्रुप है, ये जो क्लॉज है, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो रियल सब्जेक्ट जो पास्ड अवे के लिए है वो अजीत जोगी है। ऑन फ्राइडे, नेम्स ऑफ डेज के साथ में ऑन आता है, आपको ऑलरेडी मालूम हो चुका है। इन्फॉर्म्ड हिज सन अमित जोगी, और ये इन्फॉर्म किया है किसने, उनके बेटे ने। क्या नाम है उनके बेटे का, अमित जोगी, ठीक है। नेक्स्ट, 20 years old छत्तीसगढ़ हैज लॉस्ट अ पैट्रियार्क, 20 वर्ष के छत्तीसगढ़ ने, यानी कि उसको अलग हुए 20 ईयर्स हो गए हैं, तो उसकी एज को यहां बताया गया 20 years old छत्तीसगढ़। जब हम इस तरह से किसी की एज बताते हैं और उसको मेंशन भी यहां पर किया गया, वो नाउन साथ में ही हो,
तो ऐसे ईयर्स में 20 ईयर्स एस ऐड नहीं किया जाता है। 20 ईयर्स ओल्ड कहना गलत होगा। अगर बाद में नाउन है तो 20 ईयर ओल्ड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा होता है और एडजेक्टिव के साथ में कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं, एडजेक्टिव कभी प्लुरल नहीं होते हैं। सो 20 ईयर ओल्ड छत्तीसगढ़ हैज लॉस्ट अ पैट्रियार्क। जैसे बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि उसके सर से पिता का साया उठ गया है। पैट्री जो वर्ड है ना वो पिता के लिए आता है। पैट्री हमारे संस्कृत के वर्ड से लिया गया है पितृ से, और पितृ मीन्स क्या होता है? पिता होता है। ऐसे इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया गया मैट्रियार्क, जैसे यह पैट्रियार्क, ऐसे एक वर्ड है मैट्रियार्क। और जो मैट्रियार्क वर्ड है आपका वो मात्र से लिया गया है, हिंदी के मात्र से, MATR है ना, मात्र है ना। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उधारी की भाषा है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स इधर उधर लैंग्वेज से उधार लिए गए हैं। तो आर्क मीन्स होता है रूल, आर्क मीन्स आपका होता है रूल, ठीक है ना। तो पैट्रियार्क मीन्स ऐसा रूलिंग सिस्टम जहां पर कोई पुरुष जो है वो एज ए पैटर्न, एज ए फादर काम करता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। और अगर कहीं पर जो रूल होती है, रूलर होती है, कोई हेड होती है किसी ग्रुप की, कबीले की, कंट्री की, अगर वुमन होती है तो उसको हम बोलते हैं मातृसत्तात्मक व्यवस्था। तो मैट्रियार्क होता है जब महिला शासन करती है और पैट्रियार्क होता है जब पुरुष का शासन होता है। तो यहां 20 ईयर ओल्ड छत्तीसगढ़ हैज लॉस्ट अ पैट्रियार्क, किसका कहने का मतलब है कि 20 वर्षीय छत्तीसगढ़ ने अपने पिता को खो दिया है। नॉट जस्ट मी, न केवल मैंने, बट छत्तीसगढ़ एंड इट्स सिटीजन्स हैव लॉस्ट अ फादर। न केवल मैंने बल्कि छत्तीसगढ़ और उसके सिटीजन, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए अपने की अंग्रेजी इट्स यूज की गई है, एंड इट्स सिटीजन्स प्रोनाउन है इट्स आपका, हैव लॉस्ट अ फादर, ने एक पिता को खो दिया है। अमित जोगी पोस्टेड, अमित जोगी ने पोस्ट किया। पेइंग हिज रिस्पेक्ट ऑन ट्विटर, ट्विटर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। नंबर 5, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, अमित शाह कौन है? कोई पूछने लगे तो आप क्या कहेंगे? वो होम मिनिस्टर हैं यूनियन के, यूनियन होम मिनिस्टर हैं। मेट विद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले। प्राइम मिनिस्टर से पहले दा को यूज नहीं किया जाता अगर प्राइम मिनिस्टर कौन है वो व्यक्ति, उनका नाम भी दिया हुआ हो। द प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अगर नाम मेंशन ना हो, और अगर नेम को मेंशन किया गया तो फिर दा को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, आप में से जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रॉब्लम आ रही है कि सर यहाँ पर विद को क्यों यूज किया गया है। जनरली हम तो ऐसे बोलते हैं, आई मैट हिम ऑन द ट्रेन, मैं उसको ट्रेन में मिला था। शी मैट मी इन कैनॉट प्लेस, वह मुझे कैनॉट प्लेस में मिली थी। देखिए आपको डिफरेंस बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। जब आप बाई चांस किसी से मिलते हैं बिना किसी प्लानिंग के, सडनली ऑल ऑफ अ सडन आप किसी को मिल जाते हैं तो मीट वर्ब को यूज करते हैं डायरेक्ट। एक मूवी आई थी जब वी मैट, जब हम मिले तो अचानक ही मिले थे बिना किसी प्लानिंग के। और अगर कोई अरेंजमेंट के थ्रू किसी से मिलता है, प्लानिंग करके कोई किसी से कुछ मिलता है, कोई डिस्कशन करने के लिए स्पेशली, है ना, किसी स्पेशल पर्पज से अगर कोई किसी व्यक्ति से मिलता है तो ऐसी कंडीशन में मीट के साथ में विद को यूज किया जाता है। ओके, तो मीट के साथ में विद कब यूज होता है और कब यूज नहीं होता वो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कंडीशन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मेट विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, कब मिले हैं उसके लिए आपको बता दिया गया है, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे की बात है। क्यों मिले हैं? पर्पज शो करने के लिए इन्फिनेटिव टू को यूज करते हैं, टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। क्यों मिले हैं? वाई का आंसर देने के लिए हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया करते हैं, इन्फिनेटिव को यूज किया करते हैं, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उद्देश्य बताता है। क्यों मिले हैं वो? टू डिस्कस द लॉकडाउन स्ट्रेटजी, डिस्कस करने के लिए। क्या डिस्कस करने के लिए? मैंने कहा था कि जो इन्फिनेटिव होता है वो भी तो वर्ब से ही बनता है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। डिस्कस क्या करना है? द लॉकडाउन स्ट्रेटजी, जो लॉकडाउन की स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति, लॉकडाउन की रणनीति को डिस्कस करने के लिए। डिस्कस के साथ में यहां पर विद लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया जाए तो प्रेपोजिशन नहीं आता है। टू डिस्कस द लॉकडाउन स्ट्रेटजी, ये लॉकडाउन स्ट्रेटजी जो है ना ये ऑब्जेक्ट है डिस्कस वर्ब का, ठीक है ना। इन्फिनेटिव की जो वर्ब होती है उसका भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। एज इंडिया सा, एज क्योंकि, एज मीन्स क्योंकि भी होता है, एज क्योंकि इंडिया सा इट्स बिगेस्ट स्पाइक, स्पाइक पहले भी वर्ड आ चुका है, मैंने आपको बताया था, अचानक होने वाली तीव्र वृद्धि, सडन इंक्रीज। एज इंडिया सा इट्स बिगेस्ट स्पाइक, जब हम पजेसिव केस यूज करते हैं ना, माई, आवर, योर, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में
आर्टिकल द को यूज नहीं किया जाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं द बेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर, लेकिन आप ऐसा बोलते हैं माई बेस्ट टीचर। माई द बेस्ट टीचर आपने कभी नहीं बोला है। तो जब आप माई, आवर, योर, हिज इस तरह के वर्ड्स या इट्स, देयर इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द का यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए इट्स बिगेस्ट कहा गया है, इट्स द बिगेस्ट नहीं कहा गया है। एज इंडिया सॉ इट्स बिगेस्ट स्पाइक इन कोरोना वायरस केसेस, स्पाइक किस चीज में, किस चीज में के लिए प्रपोशन इन का यूज किया गया है। वृद्धि किस चीज में हुई है, वृद्धि, इंक्रीज के साथ भी इन आता है। तो स्पाइक यानी कि इंक्रीज इन कोरोना वायरस केसेस विद 7,466 इन्फेक्शंस इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में इतनी जो है ना संख्या आ गई है, जो कि बिगेस्ट स्पाइक है अभी तक की इंडिया के लिए। नेक्स्ट नंबर 6, एज इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स, ट्रूप्स होती हैं सैनिक टुकड़ी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आ जाता है, TROOPS, ध्यान रखिएगा, सैनिक टुकड़ी। एज इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स, ट्रूप्स इंडिया की भी हैं और चाइनीज की भी हैं। इंडिया से इंडियन एडजेक्टिव बना है, चाइना से चाइनीज एडजेक्टिव बना है और नाउन है ट्रूप्स। तो नाउन से पहले ये दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, ठीक है ना। ओके, हैव रिमेन्ड एंगेज, हैव रहे हैं, हैव रिमेन्ड रहे हैं, एंगेज, एंगेज मीन्स बिजी, व्यस्त, लगे हुए। इन एन आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन, एक दूसरे के आमने सामने। इन सेवरल एरियाज, अनेकों क्षेत्रों में, सेवरल मीन्स मैनी, सेवरल के साथ में नाउन प्लुरल आएगा, सेवरल, मैनी, बोथ, वेरियस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, सेवरल, मैनी, बोथ, ऑल, वेरियस, इन सभी के साथ में नाउन प्लुरल आता है क्योंकि ये एक से ज्यादा की संख्या को बताते हैं। रूल नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। बहुत सारे लड़का की बहुत सारे लड़के, बहुत सारे तो लड़के ही बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बोथ यानी कि दोनों, दोनों लड़का की दोनों लड़के, दोनों लड़के बोलेंगे तो नाउन प्लुरल ही आना चाहिए। तो सेवरल एरियाज अलोंग द LAC इन ईस्टर्न लद्दाख, अलोंग मीन्स के साथ साथ, जो ईस्टर्न लद्दाख में LAC है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन फ्राइडे सैड, जो राहुल गांधी हैं वो कौन है, नहीं वो नहीं बताओ जो बताना चाह रहे हो, कांग्रेस लीडर हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन फ्राइडे सैड, क्या कहा उन्होंने, दैट की द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन, कि गवर्नमेंट को अपना बिल्कुल सब कुछ साफ साफ दिखाना चाहिए। एंड टेल इंडिया एग्जैक्टली, और इंडिया को बिल्कुल साफ साफ गवर्नमेंट को बता देना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि इंडिया और चाइना के बीच हो क्या रहा है। ओके, राहुल गांधी जी ने बात तो अच्छी कही है कि इंडिया को यानी कि भारत के लोगों को भी तो पता लगे कि क्या घालमेल चल रहा है। नेक्स्ट, इन येट अनदर शॉकिंग इंसिडेंट, एक और, अनदर का मतलब है एक और, वन मोर, एक्स्ट्रा, है ना, एक से और एक, जितना अभी हुआ है उसके अधिक एक और। इन येट अनदर शॉकिंग इंसिडेंट, एक शौक कर देने वाली, विस्मित, अचंभित कर देने वाली, झटका देने वाली इंसिडेंट, घटना में, अमिड्स के बीच में, द माइग्रेंट क्राइसिस, जो माइग्रेंट क्राइसिस जो चल रहा है, ये प्रवासियों का जो संकट चल रहा है, उसी के बीच। जब हम बीच को यूज करना चाहें तो हमें मालूम है कि बिटवीन और अमंग को यूज करते हैं, लेकिन जब फिजिकल प्रेजेंस की बात ना हो, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सेंस में हम कहीं यूज कर रहे हैं तो अमिड्स को यूज करते हैं। द बॉडी ऑफ ए 38-year-old माइग्रेंट वर्कर, बॉडी किसकी, ऑफ ए 38-year-old माइग्रेंट वर्कर, एक 38 वर्षीय माइग्रेंट वर्कर की, वॉज डिस्कवर्ड, वॉज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म है यानी कि पैसिव वॉइस है, पाई गई, पैसिव वॉइस में तो ऐसे कहेंगे ना। इन द टॉयलेट, कहां पाई गई, इन द टॉयलेट ऑफ अ श्रमिक स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में, कहां, एट उत्तर प्रदेश झांसी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन में, कब, ऑन थर्सडे इवनिंग, थर्सडे की इवनिंग को। इट इज प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम एक होता है एज्यूम करना, ASSUME, एज्यूम करना मीन्स होता है मान लेना, तो प्रिज्यूम करना मीन्स अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, दैट की, प्री मीन्स पहले, बिफोर एज्यूम कर लेना, अभी यानी कि क्लियर नहीं हुआ है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि द मैन डाइड डेज अगो, कि वह व्यक्ति, द मैन जिसकी बॉडी मिली थी,
मैन हमें पता है ना कौन से मैन की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं जिसकी बॉडी मिली थी। जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हो अगर वो निश्चित हो तो उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। द मैन डाइड डेज अगो, अगो आया हुआ आइडेंटिफायर है, अगो पास्ट डेफिनेट का, कि कुछ दिनों पहले वह व्यक्ति मर गया था। व्हाइल द ट्रेन कंप्लीटेड अ राउंड ट्रिप, जबकि जब ट्रेन ने कंप्लीट किया अपनी जो राउंड ट्रिप थी उस वाली यात्रा को, जब ट्रेन ने पूरा चक्कर काट लिया। बिफोर द बॉडी बीइंग डिस्कवर्ड बाय रेलवे वर्कर्स, बिफोर से पहले ही, द बॉडी बीइंग डिस्कवर्ड बॉडी के डिस्कवर किए जाने के, बाय रेलवे वर्कर्स रेलवे के वर्कर्स के द्वारा, व्हाइल सैनिटाइजिंग द कोचेज को सैनिटाइज करते समय जब वर्कर्स के द्वारा वो बॉडी पाई गई उससे कई दिनों पहले ही वह वर्कर जो है वो डाइड हो गया था, मर गया था। नेक्स्ट, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ प्रोटेस्ट की रिपोर्ट मिल रही है। प्रोटेस्ट करना मीन्स विरोध करना। देयर आर रिपोर्ट्स हैं। देखिए यहां देयर के सेंटेंस में जो भी वर्ब आती है ना, ये इजारम वाजवर जो भी आती है वो इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहां पर देयर वाले सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट यहां पर होता है बाद में, ठीक है ना। ये तो प्लेस को शो करने वाला वर्ड है, नाउन नहीं है, ये एडवर्ब होता है। देयर आपका एडवर्ब होता है। एडवर्ब होने के कारण ही, क्योंकि एडवर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके ठीक बाद वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यही तो स्ट्रक्चर होता है। पहले की क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो देख सकते हैं। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ प्रोटेस्ट की विरोध के करने की रिपोर्ट्स मिल रही हैं बाई पेशेंट्स। किनके द्वारा? ये प्रोटेस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? अगर कोई पर्सन कुछ कर रहे हो तो उसके लिए बाई को यूज करते हैं, बाई पेशेंट्स। और कहाँ की घटना है? एट उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। पॉइंट को शो करने के लिए एट को यूज किया गया, वो पॉइंट प्लेस का हो, प्लेस का पॉइंट हो या टाइम का पॉइंट हो। किस लिए है? कारण बताने के लिए। फॉर नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी न होने के कारण, उपलब्धता न होने के कारण, कारण को शो करने के लिए फॉर का यूज किया जाता है। कहां पर? एट द L1 कैटेगरी कोविड-19 डेडिकेटेड गवर्नमेंट। एट यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन को शो कर रहे हैं किस जगह की घटना है। एट द L1 कैटेगरी कोविड-19 डेडिकेटेड गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट के द्वारा डेडिकेटेड हैं कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल है ना, जो चलाए जा रहे हैं, उनमें L1 कैटेगरी का जो हॉस्पिटल था प्रयागराज में, वहां पर वाटर और फूड की अवेलेबिलिटी न होने के कारण के लिए फॉर को यूज किया गया है, ठीक है ना। प्रोटेस्ट की रिपोर्ट आ रही है। नेक्स्ट, द वीडियो ऑफ द इंसिडेंट हैज गॉन वायरल। और इस घटना की वीडियो, एक वीडियो है कौन से वाली? जो रिलेटेड है इस घटना से। तो ये घटना कौन सी घटना? वही खाना पानी न मिलने की। तो घटना हमें पता है कि हम कौन सी घटना की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी नाउन को जानते हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल द को यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑफ के दोनों और नाउन होता है, जैसे यहां पर इंसिडेंट है और यहां पर वीडियो है, तो इससे पहले भी हमने आर्टिकल द को यूज किया हुआ है, ठीक है। जब ऑफ के दोनों और नाउन होता है, ठीक है ना, जब ऑफ के दोनों और नाउन होता है तो हम पहले वाले नाउन से पहले भी द को यूज करते हैं। द वीडियो ऑफ द इंसिडेंट हैज गॉन वायरल। देखिए कोई चीज वायरल हो जाए तो उसके लिए आप हैज के साथ में गॉन वायरल वर्ड का यूज करेंगे। हैज गॉन वायरल यानी कि गो वायरल एक कोलोकेशन है, वायरल हो जाने के लिए गो वर्ब को यूज करते हैं। अच्छा, कहां वायरल हुई है ये? ऑन सोशल मीडिया। मैंने पूछा कहां, आपने कहा ऑन सोशल मीडिया। तो वेयर के आंसर में जो मिलता है वो एडवर्ब है। मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूं, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएंगे कि अगर प्रेपोजिशन से कोई हमारा ग्रुप बनता है, प्रोपोजिशनल फ्रेज अगर कोई होता है, 2-3 शब्दों का समूह आता है, तो वो एडवर्ब या एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडवर्ब का फंक्शन करता है या एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, कभी भी आप अपने आपको क्या लगता है वह बताना हो तो आप अकॉर्डिंग टू मी मत बोलना, इन माई ओपिनियन आप बोलेंगे। लेकिन किसी और की राय बताना चाहो तो आप अकॉर्डिंग टू का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, ऑन थर्सडे वाले दिन, द पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के पेशेंट्स, कौन से हॉस्पिटल के? जो लोकेटेड है एट प्रयागराज कोटवाबानी एरिया, प्रयागराज के कोटवाबानी एरिया में जो हॉस्पिटल लोकेटेड है उसके पेशेंट्स। स्टार्टेड, उसके पेशेंट्स ने शुरू कर दिया। और स्टार्ट और स्टॉप ये दो ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ में दूसरी वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी। स्टार्ट और स्टॉप के साथ में दूसरी वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी। स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर द ऑथोरिटीज फेल्ड,
उस घटना के पश्चात जब अथॉरिटी जो वहां की जो नियामक सिस्टम को संभालने वाली जो अथॉरिटीज थी वो फेल हो गई। टू रिस्टोर मीन्स स्थापित करना, वाटर सप्लाई को एट द हॉस्पिटल में 4 2 आवर्स 2 घंटों के लिए। जब 2 घंटों तक वहां पर अथॉरिटीज है ना, जो वहां का नियामक संस्थान था वो पानी की सप्लाई बना ही नहीं पाया तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, मैसिव ट्रैफिक कंजेशन इज बीइंग विटनेस्ड। इज बीइंग आईएनजी फॉर्म का मतलब है अभी कुछ हो रहा है, विटनेस किया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है, वास्तव में देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? कंजेशन, भीड़ ट्रैफिक की, मैसिव मीन्स बहुत बड़ी, यानी कि भारी भरकम मात्रा में भीड़ को देखा जा रहा है एट द दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर। एज द हरियाणा गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इश्यूड, कब? क्योंकि, किस बात के चलते हुए? क्योंकि द हरियाणा गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इश्यूड, हरियाणा गवर्नमेंट ने थर्सडे को इश्यू कर दिया फ्रेश ऑर्डर्स, नए आदेश जारी कर दिए हैं। जब गवर्नमेंट या कोई अधिकारी अपने आदेश जारी करता है तो उसके आदेश जारी करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। फ्रेश ऑर्डर्स किस चीज के लिए? फॉर सीलिंग बॉर्डर्स, बॉर्डर्स को सील करने के लिए। बॉर्डर्स किससे लगे हुए हैं? वो विद द नेशनल कैपिटल साइट, विद द नेशनल कैपिटल, बॉर्डर्स जो नेशनल कैपिटल के साथ में, राष्ट्रीय राजधानी के साथ में जो बॉर्डर्स हैं उनको सील करने की बात कही गई है। साइटिंग अ शार्प इंक्रीज, साइटिंग मीन्स कहते हुए, किसी बात का जिक्र करते हुए, साइट करना, कहना, उदाहरण देना। अ शार्प इंक्रीज, तेजी से होने वाली वृद्धि को, इन कोरोना वायरस केसेज में ड्यूरिंग द पास्ट 1 वीक, पिछले 1 सप्ताह के दौरान, इन द स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में, राज्य के जिलों में, एडजॉइनिंग दिल्ली, एडजॉइन मीन्स सटे हुए होना, बगल में होना, जो दिल्ली से सटे हुए हैं, नेक्स्ट टू दिल्ली हैं, एडजॉइनिंग होना मीन्स नेक्स्ट टू होना, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट न्यूज है, विटनेसिंग द बिगेस्ट सिंगल डे स्पाइक, विटनेसिंग देखते हुए, आईएनजी फॉर्म है, तावा तीवी तेवे आता है, क्या देखते हुए? द बिगेस्ट, सबसे बड़ी, सिंगल डे स्पाइक, एक दिन में होने वाली तीव्र वृद्धि, सो फार, अभी तक की सबसे ज्यादा, सबसे तीव्र वृद्धि को देखते हुए, इंडिया ऑन फ्राइडे रिकॉर्डेड, जो कि इंडिया ने फ्राइडे वाले दिन रिकॉर्ड की थी, कितनी? 7466। फ्रेश केसेज 7466 नए मामले ऑफ नोवल कोरोना वायरस इन 24 आवर्स, 24 घंटों में 7466 फ्रेश केसेज नोवल कोरोना वायरस के जो रिकॉर्ड हुए हैं उनको देखते हुए टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस टू 1657999, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन 1,65,799 हो गया है। एज मैनी एज 175 डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड, और 175 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। एज मैनी एज 175 डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड, 175 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं इन द सेम पीरियड, इसी पीरियड के दौरान, यानी कि 24 घंटों में ही। टेकिंग द टोल टू 4706, जिससे कारण मृतकों की संख्या 4706 हो गई है, सरपासिंग चाइनाज रिपोर्टेड टोल ऑफ 4638, जो कि चाइना में मरने वाले लोगों की संख्या 4638 से भी बढ़कर है। सरपास होना मीन्स अधिक, ज्यादा होना। विद दिस मैसिव स्पाइक इन कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कोरोना वायरस इन्फेक्शन में होने वाली है तीव्र वृद्धि, मैसिव मीन्स बड़ी मात्रा में, मैसिव विशालकाय, अत्यधिक वृद्धि के साथ इंडिया हैज इमर्ज, इंडिया उभरा है, इमर्ज मीन्स उभर कर सामने आना, एज द 9th वर्स्ट हिट कंट्री, 9वें सबसे अधिक, देखो बैड मीन्स बुरा, वर्स्ट मीन्स अधिक बुरा, वर्स्ट मीन्स सबसे अधिक बुरा, वर्स्ट हिट ये बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, 9th वर्स्ट हिट कंट्री, 9वें सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में, बाय पैंडेमिक, पैंडेमिक मीन्स महामारी, इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 9वें देश के रूप में भारत उभर कर सामने आया है। ओके, दिस वाज टुडेज न्यूज। थैंक यू वेरी मच।